हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइनरी डोज। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्री स्पेस मैनेजमेंट के बारे में। देखो, जनरली जो हमारे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो ब्लॉक्स के फॉर्म में डिवाइड किए जाते हैं। काइंड ऑफ हम इसी तरीके की बातें करते हैं कि ये जो डेटा है वो पर्टिकुलर इस ब्लॉक में रखा है, इस ब्लॉक नंबर पे कौन सा डेटा है। तो काइंड ऑफ हमें पता है कि जो हमारे मेमोरी डिवाइसेस हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, जो इनकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो ब्लॉक्स ही होती है। तो अब इन ब्लॉक्स को जिनमें हम डेटा रख रहे हैं उन्हें मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में आपने अभी डेटा रखा हो, बट कुछ टाइम बाद आप उस डेटा को हटा दें, तो फिर वो पर्टिकुलर जो ब्लॉक है जो ऑक्यूपाई था कुछ टाइम पहले वो अब फ्री हो जाएगा। तो फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पूरे मेमोरी में कौन कौन से ब्लॉक फ्री हैं, कौन कौन से ब्लॉक ऑक्यूपाइड हैं। क्योंकि हमें ये पता करना ज़रूरी है जिससे हम हमारी मेमोरी को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर सकें। क्योंकि अगर हमें पता होगा कि कौन-कौन से ब्लॉक फ्री हैं, तो हम ये डिसाइड कर पाएँगे कि हम कितना और डेटा अभी हम हमारी मेमोरी में रख सकते हैं। तो इसके कई सारे डिफरेंट अप्रोच होते हैं और इन्हीं अप्रोच को हम किस कैटेगरी के अंदर पढ़ते हैं, फ्री स्पेस मैनेजमेंट की कैटेगरी में इन सारे अप्रोचेस को हम पढ़ते हैं। तो मेनली बिट वेक्टर हुआ, लिंक्ड लिस्ट हुआ, ग्रुपिंग हुआ और काउंटिंग हुआ। ये मेथड हम यूज़ करेंगे टू ट्रैक, क्या ट्रैक करने के लिए कि हमारे मेमोरी के अंदर कौन-कौन से ब्लॉक फ्री हैं। तो पहला जो मेथड है वो है बिट वेक्टर मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, हम हर एक ब्लॉक को एक-एक बिट असाइन कर देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे मेमोरी में 256 ब्लॉक हैं। तो जो मेरा बिट वेक्टर होगा उसके अंदर 256 बिट होंगी, है ना? जैसे यहाँ पर अगर हम इस एग्जांपल के हिसाब से चलें तो काइंड ऑफ मान लीजिए कि हमारे पास 16 ब्लॉक है हमारी मेमोरी में। तो हर एक के लिए हमने एक-एक बिट एलोकेट की, तो हमारे पास 16 बिट हो गई हमारे बिट वेक्टर में। अब यहाँ पर अ, 0, अगर हमारी 0 वाले जो बिट है उसके अंदर 0 लिखा है, इसका मतलब जो 0 वाला ब्लॉक है वो हमारा क्या है, वो ऑक्यूपाइड है। ठीक है? तो 0 का मतलब टू वैल्यू 0 इंडिकेट दैट द ब्लॉक इज एलोकेटेड एंड 1 इंडिकेट अ फ्री ब्लॉक। तो 0 का मतलब कि वो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑक्यूपाइड है और 1 का मतलब वो पर्टिकुलर ब्लॉक फ्री है। तो आप इस बिट वेक्टर को देखकर साफ-साफ बता सकते हैं कि आपकी मेमोरी में कितने ब्लॉक फ्री हैं और कितने ब्लॉक ऑक्यूपाइड। कोई ब्लॉक अब ऑक्यूपाइड होता है, मान लीजिए जो हमारा थर्ड ब्लॉक है वो किसी डेटा को असाइन हुआ, उसमें कोई डेटा आया, तो हम उस थर्ड ब्लॉक को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, यानी कि अब वो ऑक्यूपाइड हो गया। अगर फोर्थ ब्लॉक से, अगर मान लीजिए सेवेंथ ब्लॉक से हमने डेटा को डिलीट किया, तो हम सेवेंथ वाले ब्लॉक में सेवेंथ वाली जो बिट है उसमें 1 लिख देंगे, यानी कि अब जो हमारा सेवेंथ ब्लॉक है वो फ्री हो गया। ठीक है? तो इस तरीके से हम बिट वेक्टर की हेल्प से जो हमारा स्पेस मैनेजमेंट है उसे कर सकते हैं। ठीक है? इसके एडवांटेज क्या है? सिंपल टू अंडरस्टैंड, काफ़ी सिंपल है। फाइंडिंग द फर्स्ट फ्री ब्लॉक इज़ एफिशिएंट। पहला अगर हमें फ्री ब्लॉक फाइंड करना है तो हम एफिशिएंटली वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है? सेकंड जो अप्रोच है वो क्या है, लिंक्ड लिस्ट अप्रोच। इसमें हम क्या करते हैं, हम फ्री ब्लॉक की एक लिंक्ड लिस्ट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, फ्री स्पेस मैनेजमेंट में हमें काइंड ऑफ इंसर्शन और डिलीशन ही परफॉर्म करना है। अगर कोई ब्लॉक ऑक्यूपाई हुआ तो हम उसे हमारी फ्री लिस्ट से डिलीट कर देंगे, और अगर कोई ब्लॉक फ्री हुआ तो हम उसे इंस्टेंटली हमारी लिस्ट में ऐड कर देंगे। क्योंकि लिंक लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन करना काफ़ी ईजी होता है, इसलिए हम लिंक लिस्ट को कंसीडर कर सकते हैं फॉर फ्री स्पेस मैनेजमेंट। जैसे इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं हमारे पास अगेन 16 ब्लॉक हैं। अब क्योंकि मेरे पास एक लिंक लिस्ट है जिसका हेडर यहाँ पर है, तो मैं ईजिली बता सकता हूँ कि मेरा थर्ड ब्लॉक फ्री है, देन उसके बाद फोर्थ ब्लॉक फ्री है, देन उसके बाद फिफ्थ ब्लॉक फ्री है, देन सिक्स, देन फिर सीधा नाइन्थ ब्लॉक फ्री है, देन टेंथ ब्लॉक, देन 11, 12 और 13 एंड 14 ब्लॉक फ्री है। अगर मान लीजिए सिक्स्थ ब्लॉक मेरा ऑक्यूपाइड होता है, तो मैं तुरंत इसे यहाँ से रिमूव कर दूंगा और फिर मेरा फिफ्थ जो 5 नंबर वाला ब्लॉक है वो सीधा 9 से कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से लिंक लिस्ट आपको पता होगा कैसे काम करता है। इस तरीके से हम लिंक लिस्ट की हेल्प से फ्री स्पेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब थर्ड जो अप्रोच है वो क्या है, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग क्या है? ग्रुपिंग में हम मान लीजिए मेरे पास कुछ ब्लॉक एम्प्टी हैं। जैसे इस एग्जांपल को देखते चलें तो हम मेरे पास ब्लॉक थर्ड एम्प्टी है।
अब ब्लॉक जो थर्ड होगा वो अपने अंदर, मतलब बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक फ्री हैं तो हम पहले वाला जो ब्लॉक फ्री था उसके अंदर बाकी ब्लॉक्स का एड्रेस रख देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लो थर्ड वाला जो ब्लॉक है उसके अंदर फोर्थ, थर्ड वाला ब्लॉक भी फ्री है और उसके अंदर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स के एड्रेसेस हैं, यानी कि फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स भी क्या है, फ्री है। ठीक है, अब ध्यान रखिए क्योंकि एक ब्लॉक का साइज भी फिक्स्ड है, ऐसा तो नहीं अगर मेरे पास 100 ब्लॉक फ्री है तो मैं सारे ब्लॉक के एड्रेस इसमें लिख सकता हूँ, नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाला जो इसके अंदर एड्रेस लिखा होता है उसके अंदर दोबारा से हम बाकी बचे हुए फ्री ब्लॉक के एड्रेस रख देते हैं, एंड देन अगेन फिर लास्ट वाला ब्लॉक जो होता है उसके अंदर फिर से हम बाकी बचे हुए फ्री ब्लॉक के एड्रेस लिख देते हैं। इस तरीके से ग्रुप बन जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्री ब्लॉक्स के, इसीलिए इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, ग्रुप। ओके, एंड देन आता है काउंटिंग। काउंटिंग क्या करता है, काउंटिंग जो हम फर्स्ट फ्री ब्लॉक होता है उसके अंदर उसके बाद जितने भी कंटिन्यूअस ब्लॉक होते हैं उनके एड्रेस को रखते हैं या उनकी काउंटिंग को रखते हैं, है ना। जैसे इस वाले एग्जांपल से हम समझे तो जो मेरा थर्ड नंबर का ब्लॉक है वो फ्री है एंड उसके बाद कितने कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक फ्री है, फोर, यानी कि मेरा थर्ड फ्री है, फोर्थ फ्री है, फिफ्थ फ्री है एंड सिक्स फ्री है। ठीक है, तो फिर मुझे पता चल गया कि थर्ड ब्लॉक के साथ साथ उसके कॉन्टिग्यूअसली कितने और ब्लॉक फ्री हैं, तो इससे भी मैं मेमोरी को एफिशिएंटली यूज कर सकता हूँ। ओके, सो ये चार मेजर टेक्निक है फ्री स्पेस मैनेजमेंट की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।